हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज मेरा वीडियो का जो टॉपिक है, जो कल एक पेपर हुआ था सहायक संचालक उद्योग एडीआई में, जो 12 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था। इस पार्ट में जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसको यहाँ पर जो ला रहा हूँ ताकि आपको भी फायदा हो। किस प्रकार क्वेश्चंस आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहा है, यहाँ पर ये आपको फायदा होता चला जाएगा। ये पीएससी द्वारा इसको आयोजित किया गया था और ऐसे ही क्वेश्चन व्यापम भी पूछता है, तो हमको इसमें देख लेना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और उनके लिए भी फायदेमंद होगा जो सहायक संचालक उद्योग का पेपर दिए हैं। तो उनका जो आंसर अभी तो जारी नहीं किया गया, तो मैं अपनी तरफ से आंसर यहाँ पर खोजा और बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। तो चलिए उनके लिए भी फायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में प्रावधान किया गया है। माने क्या प्रावधान है, इसे आपको बताना है कि 14 में क्या प्रावधान किया गया है। सही आंसर इसका सी आएगा, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अहर्ता। मैंने सी आंसर मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अहर्ता। आपका भी पंचायती राज संबंधित है, जो आबकारी आरक्षक है, तो हमको धारा लोगों को भी देख के जाना होगा। किस योजना के घटक आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं सहयोग है? आश्रमशाला योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, नर्सिंग प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी है, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। क्वेश्चन यहां पर है, बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को प्रारंभ होता है। यह उत्सव विजयदशमी के दिन समाप्त होता है। काछन गादी इस पर्व का एक रस्म है। इसमें से आपको चयन करना था कि कौन सा इसमें सही आंसर इसमें आएगा। तो पहला तो बिल्कुल गलत आंसर, यह आषाढ़ में शुक्ल नहीं होता, यह श्रावण मास की अमावस्या से शुरू होता है और यह विजयदशमी में खत्म नहीं होता यहाँ पर। तो काछन गादी बिल्कुल है, ये काछन गादी इस पर्व का एक रस्म है। तो आंसर इसका डी आएगा। केवल 3 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन है, कलचुरी कालीन बरहो 12 गांव का समूह के मुखिया को क्या नाम दिया गया है? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इनको दाऊ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 2, 3, 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में 4 है। इंद्रावती, उद्यंती, सीता नदी, अचानकमार और गुरु घासीदास, तमोर पिंगला, ये 4 यहां पर है। क्वेश्चन है, बस 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व का अधिक अनुमानित है। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही आएगा। तो डी आंसर आएगा, 1059.99 करोड़। कडप्पा सेल समूह का आधारित संस्तरण माना जाता है संगुट्टी, काश्म, ग्रीट, क्वार्टजाइट या बलुआ पत्थर। सही आंसर डी आएगा, बलुआ पत्थर। यहां पर एक चयन करने को दिया गया है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019-2024 में औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खंडों के श्रेणियां कृत किया गया। सूची 1 और सूची 2 उल्लिखित है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें जो आएगा, सिमगा की अगर बात किया जाए तो सिमगा विकसित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पलारी की बात किया जाए तो विकासशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जगदलपुर की बात किया जाए तो पिछड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और प्रतापपुर की बात किया जाए तो अति परीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें सी वाला आंसर यहां पर 8वां का आएगा। क्वेश्चन यहां पर था, लिंगोपाटा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? प्रधान, भतरा, मुड़िया या उपरोक्त में से कोई नहीं। लिंगोपाटा वैसे गौड़ जनजाति का भी करते हैं, गौड़ जनजाति मुड़िया भी आती है। तो यहाँ पर सी आंसर आना चाहिए। विशेष करके मुड़िया ही लिंगोपेन देवता को मानते हैं। लिंगोपेन देवता के उपलक्ष्य में लिंगोपाटा गीत को गाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आता है,
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चार ऑप्शन इसमें दिए, धारा 50, धारा 51, धारा 52, उपरोक्त में से कोई। धारा 50 सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष शक्तियों कर्तव्य। धारा 51 राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों जनपद पंचायत, जिला पंचायत को सौंपा जाना। धारा 52 पंचायत के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। उपरोक्त सभी कथन सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, ये आपको बताना था। सही आंसर इसका बी आएगा। धारा जो 51 में जो बताया गया है कि राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना, ये बिल्कुल सही बताया गया है। तो आंसर 10वां का क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर कहां प्रस्तावित है? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, नवा रायपुर। सही आंसर डी आएगा, नवा रायपुर। महाश्रीगुप्त बालाजुन की राजधानी क्या थी? खल्लारी, रतनपुर, सिरपुर या रायपुर। सही आंसर सी आएगा, इनकी राजधानी सिरपुर थी। क्वेश्चन है, जनजाति नाट्य भतरा नाट्य के सदस्य को क्या कहा जाता है? बगुरम्बा, कोम्बिलिया, नाटकुरिया या दत्त गिंजरा। सही आंसर सी आएगा, नाटकुरिया। इनको नाटकुरिया के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर में आपका क्वेश्चन है, कौन सा नदी प्रवाह प्रणाली छत्तीसगढ़ में संबंधित है? तो कावेरी तो यहाँ पर है नहीं, कट जाएगा। न सिंधु नदी है, कट जाएगा। न दामोदर नदी है, कट जाएगा। लेकिन गंगा और गोदावरी प्रवाह प्रणाली हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। डायरेक्ट गंगा भी नहीं है, लेकिन ऊपर सोन नदी मिलती है तो गंगा प्रवाह प्रणाली के अंग बन जाता है। जिंक एक खालिस्तान है, तो जिंक अगर बोला जाए प्राथमिक, द्वितीयक, सूक्ष्म, ये जैव पौधे का पोषक तत्व के रूप में काम आता है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ का निर्माण किया जाता है? कोरकू जनजाति, भतरा जनजाति, पंडो जनजाति। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, ये कोरकू जनजाति द्वारा। क्वेश्चन यहां पर जोड़ी मिलाने को दिया है कि कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन योजना, शाकंभरी योजना, तालाब निर्माण योजना, किसान समृद्धि योजना। इसमें से आपको जोड़ी बनाओ। सही आंसर इसका बी आएगा, कृषि मजदूर दक्षता योजना। कार्य सरलीकरण और समय बचत की बात है। दक्षता तो समय बचत ही आ जाएगा। शाकंभरी योजना की बात किया जाए तो शाकंभरी योजना का सिंचाई संसाधन विकास हेतु। तालाब निर्माण की योजना की बात किया जाए तो तालाब निर्माण योजना का डी माने सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्धता। और किसान समृद्धि योजना एक फसल सघनता वृद्धि। इस प्रकार 17 का आंसर आपका बी आएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए। क्वेश्चन यहां पर है, निम्न को कलचुरी शासन व्यवस्था के अनुसार सुमेलित कीजिए। ये आपको बताना है कि सुमेलित करना है। तो ग्राम का जो मुखिया होता है वो गोटिया कहलाता है। 12 ग्रामों का प्रमुख को हम लोग कहते हैं दाऊ, और 84 ग्रामों के प्रमुख को कहा जाता है दीवान, और राज्य का मुखिया होता है राजा। इस प्रकार आंसर इसका बी आ जाएगा, 2 1 4 3। क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? ये आपको बताना है कितने जिलों को जैविक जिला बनाने का निर्णय। तो सही आंसर ए है, 5 जिला। सतत विकास के लक्ष्य है गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। उपरोक्त सभी तो तीनों है इसमें, तो डी आंसर आपका आएगा। जोड़ी मिलान करने को यहां पर दिया है, संगम बताया, खारून, शिवनाथ, शिवनाथ महानदी, जोंग, डंकनी, संकनी, महानदी, मांद। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर अगर हम लोग यहां पर देखने लगे तो खारून और शिवनाथ नदी सोमनाथ में जाकर मिल जाती है। शिवनाथ महानदी और जोंग ये आपका शिवरी नारायण में मिल जाती है। डंकनी और संकनी दंतेवाड़ा में, और महानदी और मांड जो नदी है ये चंद्रपुर में मिल जाती है। इस प्रकार डी आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का 3 और दूसरे का पहला, और तीसरी का आ जाएगा चौथा, और डी का आ जाएगा दूसरा। क्वेश्चन यहां पर था, कबरा पहाड़ के शैल चित्रों का चित्रकारी किस रंग से हुई है?
तो कबरा पहाड़ के बारे में जानते हो, लाल रंग से इसकी चित्रकारी हुई है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पूछा है, स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है। ड्रोन तकनीक से भूमि और स्वामियों का रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित, केंद्र शासन द्वारा संचालित योजना, छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, बिल्कुल गलत है, छत्तीसगढ़ में संचालित है ये। भूमि स्वामी को स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदाय किया जाना, इसमें सी ही यहाँ पर आंसर आएगा, ये गलत है, संबंधित नहीं पूछा था तो सी वाला आ जाएगा। क्वेश्चन है, चूल माटी रस्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तालाबों से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाना, दुल्हन को हल्दी लगाना, दूल्हे को बालों में तेल लगाना, दुल्हन के बालों में तेल लगाना। सही आंसर ए आएगा, तालाब से मिट्टी लाकर चूल्हा बनाना, ये चूल माटी का उद्देश्य होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ अवर्गीकृत आपने रटा होगा, 9874.13 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक पर्यटन हेतु प्रसिद्ध पुरा स्थल पचराही किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। कबीरधाम, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो पचराही है कबीरधाम में। छत्तीसगढ़ में विधवा परित्यक्त महिलाओं की आर्थिक सहायता देने की योजना क्या है? सुखद सहारा योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, ए बी दोनों। तो बिल्कुल सही आएगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में ग्लूकोनाइट उत्पादन जिला है, ग्लूकोनाइट कहाँ उत्पादित किया जा रहा है? ये आपको बताना है। धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम एवं कोंडागांव। सही आंसर भी आएगा, महासमुंद में उत्पादित किया जा रहा है। निम्नलिखित जनौला का उत्तर लिखिए। पहाड़ है पर पखरा नहीं ए, नदी है पर जल नहीं ए, शहर है पर मनखे नहीं है, वन है पर वृक्ष नहीं है। वृक्ष माने झाड़ पेड़। तो ये आपको नक्शा मिल जाएगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में। नक्शा आएगा जहां पर पहरे है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, नदी यदि बनाया जाता है इस प्रकार का नक्शा में। क्वेश्चन था, शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था? गिरफ्तारी किया था स्मिथ ने किया था और कोर्ट में पेश किया गया था इलियट। तो यहाँ पर सही आंसर ए आएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में बताया गया, इसमें धारा बहुत पूछा गया। सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन, जनपद पंचायत की संरचना, पंचायत के पदाधिकारी का निलंबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन को बताया गया धारा 39 में। यहाँ पर ये बता देना चाहता हूं, आप लोगों का आरक्षक संबंधित है तो जरूरी नहीं कि धारा पूछे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मेन धारा को आपको देख के जाना चाहिए। क्वेश्चन है, बालमदेई नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बारनवा पारा से होकर ये गुजरती है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले प्रधानमंत्री जनमन अभियान में सम्मिलित है? ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, 18 जिले इसमें शामिल है। क्वेश्चन है, तातापानी भूतापी विद्युत उत्पादन हेतु विस्तृत जियोलॉजिकल प्रोसेस रिपोर्ट DGPR तैयार किया है, किसने किया है बताना है। एनटीपीसी ने, जिंदल ने, टाटा पावर ने, अदानी पावर ने। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये तैयार किया था एनटीपीसी ने। यहां पर फिर से आपको एक सूची जोड़ी मिलान करने को दिया है और जोड़ी मिलान आपको करना है, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो पायसोत्तर होता है, अपहरण विवाह होता है, और लमसेना की बात किया जाए तो लमसेना हो जाता है, सेवा विवाह हो जाता है। गुणामठ होता है विनिमय विवाह, और परिगंधन वधु मूल्य देकर विवाह करना, क्रय विवाह। मतलब इसमें ए आ जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन से यहां पर बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन था। उरांव जनजाति के मुख्य पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है? सागौन, नीम, सरई या साल? अब यहाँ पर सरई और साल एक इसी क्वेश्चन को मतभेद हो सकता है। सरई और साल प्राय एक ही होते हैं, लेकिन उरांव जनजाति के प्रमुख सरहुल संबंध जो होते हैं, यहाँ पर सरई और साल, तो यहाँ पर साल ही लगा सकते हो कि साल यहाँ पर सही आ सकता है। लोग आपत्ति कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि सरई का अर्थ भी वही होता है, साल का अर्थ भी वही होता है।
क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में नगर निगम परिषद को पदमुक्त करने का अधिकार किसे है। अब नगर निगम परिषद यहां पर बोला है नगर निगम परिषद को पदमुक्त। अब नगर निगम परिषद को पदमुक्त थोड़ी होता है। इंग्लिश में देखेगा तो यहां पर हमको मिलता है म्युनिसिपल काउंसिलर पूछा है। काउंसिलर माने पार्षद, पार्षद को पदमुक्त कौन करेगा, तो ये करेगा संभागायुक्त। इसका सी आंसर आ जाएगा 37 का जो आएगा सी आंसर इसमें आएगा। छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है। हर्षकूट, तीवरदेव, नंद राजनीति या महाश्रीगुप्त बालार्जुन। सही आंसर डी आएगा महाश्रीगुप्त बालार्जुन। क्वेश्चन यहां पर है छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 में प्रयुक्त शब्द गति में आई से आशय है। ये जो आई शब्द लिया है ये औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से इसका आशय है। अब यहां पर देखो क्रम पूछा है, पहाड़ों को ऊंचाई पूछ दिया है। कौन सा पहाड़ कौन कितने ऊंचा ऊंचा है, तो यहां पर हम लोग अगर जोड़ी बनाए आपको देख के जाना होगा। सिहावा की ऊंचाई 586 मीटर है, गिधवा की ऊंचाई 732 है, बोर्डा बोर्डा की ऊंचाई यहां पर आएगा 617 है और राजहरा की ऊंचाई बच जाएगा 674 है। माने यहां पर ए वाला इसका सही आंसर होगा, 40 का ए वाला आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब मैं तो देख के उत्तर बता रहा हूं, मैं भी अगर मेरे को भी याद नहीं रहता इतना कि सिहावा की ऊंचाई परमानेंट कितना है क्या नहीं है, तो यहाँ पर आपको देख के जाना है। आप लोगों को परीक्षा देना है, आपको नौकरी पाना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए मेन जो ऊंचाई है उसको भी। जब रटते हो, जब छत्तीसगढ़ का तैयारी करते हो तो सब चीज का तैयारी करके रखो। क्वेश्चन है निम्नलिखित आभूषणों को शरीर के सिर से पांव की ओर पहनने का क्रम का व्यवस्थित कीजिए। माने सिर से पांव की ओर आपको पहनना है। अब हमको मालूम है सूता गले में पहना जाता है, चुटकी जो पहना जाता है पैर में पहना जाता है, नाक मोरी बाह में और तरकी कान में। तो कान से स्टार्ट होगा, माने तरकी माने कान से स्टार्ट होगा तो पहले तरकी पहनेंगे, तरकी के बाद सूता पहनेंगे, सूता के बाद नाग मोरी पहनेंगे और फिर चुटकी। मतलब ए वाला आंसर आ जाना चाहिए 4 1 3 2। इसका सही आंसर जो 41 का होगा 4 1 3 2। छेरता त्योहार कब मनाया जाता है। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन में छेरछेरा बोलते हैं या छेरता त्योहार कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो भादो पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा या पौष पूर्णिमा। ये छेरछेरा जो है त्योहार है, छेरता त्योहार है, ये पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। फिर से आपको जोड़ा यहाँ पर मिलान करना है। छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP के अंतर्गत संचालित परियोजनाएं हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट डेटा सेंटर, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे एंड इंडिया पोर्टल CCTNS। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से संबंधित था। क्योंकि इंजीनियरिंग वाले संबंधित है इसलिए ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया है जिसमें सभी आ जाएगा 1 2 3 4, ये सभी इसमें संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर है खारंग नदी परियोजना का अंतर्गत निर्मित बांध कौन सा, खुड़िया, खूटाघाट, पैरी या किंकारी। सही आंसर भी आएगा बिलासपुर का खूटाघाट बांध, ये खारंग नदी परियोजना के अंतर्गत संचालित है। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान किस नल शासक ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। बिलासतुंग, बराहराज, शिशु या अर्थपति। सही आंसर ए आएगा, बिलासतुंग ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा श्री हेमचंद मांझी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये अभी इनको 2024-25 का जो इस पुरस्कार भी मिला हुआ था, यहाँ पुरस्कार इनको दिया गया था। और ये वास्तव में हेमचंद जो मांझी है ये औषधि विशेषज्ञ, औषधि पौधा विशेषज्ञ है हेमचंद मांझी। क्वेश्चन है निम्नलिखित जनौला का उत्तर दीजिए। बोबत देखबे बटुरा, जामत में कुसियार, 2.5 महीना के छोकरा, दाढ़ी मेछा में होशियार। अब ये तो जान रहे हो यार, प्याज, अनार, नारियल, भुट्टा, तो ये आपको दाढ़ी मेछा तो भुट्टा में ही दिखेगा आपको, ये भुट्टा इसका सही आंसर होगा, डी आंसर लिया। पर्यटन स्थल बत्तीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है, भोंगापाल, बड़े डोंगर, बारसूर या पामेड़। सही आंसर सी आएगा, ये जो स्थित है बारसूर में स्थित है।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, कलिंगराज, रत्नदेव द्वितीय, कलिंगराज आ जाएगा। कलिंगराज इसका वास्तविक संस्थापक। लास्ट क्वेश्चन इसमें, किस लोकगीत गायन में रागी नहीं होता? भरथरी, पंडवानी, जसकी, चंदेनी। तो ये जसकीत है, इसी में रागी नहीं होता, बाकी भरथरी, पंडवानी, चंदेनी सब में रागी होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।